वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी स्ट्रोक्स कैसे बनाए जाए। मैंने एक एक करके आपको डायग्राम की हेल्प से सभी तरह के स्ट्रोक्स बनाने सिखाए थे। आज इस क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रोक्स की ज्वाइनिंग कैसे करनी है। ये मैंने 3 रूल पहले से नोट करके रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो बात करते हैं फर्स्ट रूल के बारे में। स्ट्रोक्स व्हेन ज्वाइन मस्ट बी रिटन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। चेक पोजिशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रोक। एग्जाम्पल मैंने दो लिए हैं, पीटी और डब्ल्यू के। इस रूल का मतलब है कि अगर हम कोई भी दो स्ट्रोक्स को जोड़ रहे हैं तो हमें उसमें पेन नहीं उठाना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे पीटी है, पी के जस्ट बाद बिना पेन उठाए हमें टी लिखना है। ये नहीं करना कि पी लिख के पेन उठा लिया और टी लिखा, ये रॉन्ग वे है। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने डब्ल्यू के का, डब्ल्यू के बिना पेन उठाए। ये नहीं कि W लिख दिया उसके बाद हमने पेन उठा लिया और K लिख दिया, ऐसे स्ट्रोक खराब हो जाएगा, ऐसे हमें नहीं करना, ये रॉन्ग वे। सेकेंड रूल है K, G, M, N एंड इंग, दीज आर द हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स। हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स यानी जो स्ट्रोक्स लाइन पे आते हैं, ये 5 हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स हैं। इफ एनी ऑफ दीज फर्स्ट स्ट्रोक इज फॉलोड बाय एनी डाउनवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक यानी जो डाउनवर्ड आते हैं, जैसे टी हो गया, डी हो गया, इश हो गया, then horizontal stroke is written above the line। एग्जाम्पल के रूप में मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। N हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, इसके जस्ट बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है यानी V, तो N की पोजीशन अपवर्ड चली जाएगी, N V। इसके N हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के जस्ट बाद अगर कोई भी डाउनवर्ड वर्ड आएगा, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं K, G, M, N एंड इंग, तो N की पोजीशन अपवर्ड चली जाएगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की। दूसरा एग्जांपल लिया है के टी का, के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ये रूल में लिखा हुआ। के जस्ट बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है तो के की पोजीशन अपवर्ड चली जाएगी, यानी के अबव द लाइन लिखा जाएगा। तीसरा एग्जांपल लिया है जी और इश का। जी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, इसके जस्ट बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, जी यानी गे। इस रूल के हिसाब से अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आएगा तो जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड चली जाएगी, यानी अबव द लाइन लिखा जाएगा। फोर्थ एग्जांपल लिया है एनटीएम का। एन, इस रूल के हिसाब से एन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के जस्ट बाद कोई भी डाउनवर्ड वर्ड आएगा तो एन जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है उसकी पोजीशन अपवर्ड चली जाएगी, यानी एन अबव द लाइन लिखा जाएगा। थर्ड रूल है चे इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड एट एनी एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर एंड रे इज ऑलवेज रिटन अप एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि आपको मुश्किल ना हो। चे वर्ड हमेशा डाउनवर्ड लिखा जाएगा फ्रॉम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। चे वर्ड हमेशा डाउनवर्ड लिखा जाएगा फ्रॉम परपेंडिकुलर, यानी ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड रे इज ऑलवेज रिटन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये हो गया, रे हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाएगा ऐसे। ये मैंने एग्जांपल के रूप में बनाया है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये 30 डिग्री एकदम एग्जैक्ट 30 डिग्री होगा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब हम एक बार वापस जो मैंने बताया है मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट रूल का मतलब है कि हमें पेन नहीं लिफ्ट करना, कोई भी अगर हम वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, जैसे पी टी हो गया, डब्ल्यू के हो गया, पी के इमीडिएट बाद हमें टी लिखना है बिना पेन लिफ्ट किए, पी टी। जैसे ये डब्ल्यू के बाद के, डब्ल्यू के। सेकेंड रूल का मतलब है के, गे, एम, एन एंडिंग, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं, इनके कोई भी इन स्ट्रोक्स के बाद कोई भी डाउनवर्ड वर्ड आएगा तो जो ये स्ट्रोक्स होंगे इनकी जो पोजीशन होगी वो अबव द लाइन हो जाएगी। तीसरा रूल है कि चे इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर। चे डाउनवर्ड डायरेक्शन में
लिखा जाएगा ऐसे, फ्रॉम दी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। एंड रे इज ऑलवेज रिटन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, रे अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाएगा ऐसे। ये मैंने आपको सारा रिपीट कर दिया। अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ आपको प्रैक्टिस कौन से वर्ड्स करने हैं, ताकि आप इन सब की प्रैक्टिस कर लें और हम अगली क्लास की तरफ मूव करें। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं। पी टी, पी जे, बी एफ, के एन, एन एम एल, डब्ल्यू डी, इथ, एस के, जे आर। ये सारे वर्ड्स आप नोट करके रख लीजिए। इन सारे वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगले रूल्स के बारे में बात करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।